तो वेलकम बेटे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आइए इसको समझने की ट्राई करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, और जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होता है, उससे क्रोमोसोम बने होते हैं और वहां पर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटे, और जब गैमीट्स बनते हैं, हम लोग अब इनहेरिटेंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। जब जीन्स बनते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जो डिप्लॉइड सेल होती है उसके हाफ ऑफ द जीन्स जो होते हैं वो एक सेल में चले जाते हैं और हाफ ऑफ द जीन्स जो होते हैं एक सेल में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब अलील्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक, लेकिन ये होता है नॉर्मल फिनोमिना न्यूक्लियर डिवीजन का। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, जो सेल है वो डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो न्यूक्लियस के जो जीन्स हैं, एक्चुअल के अंदर उस सेल के जो जीन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक बेटे, लेकिन जो सेल होती है हमारी, क्या वहां पर हम लोगों को सिर्फ जो डीएनए होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलता है? नहीं, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो डीएनए होता ही होता है, जिसके पास जीन्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जीनोम। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, जीनोम बोल देते हैं उस ऑर्गेनिज्म का या उस पर्टिकुलर सेल का बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जीन्स होते हैं, इसके अलावा कुछ एक ऐसा अमाउंट ऑफ डीएनए भी होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, या फिर हम लोग बात करें कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोन। ठीक है बेटे, जीनोम क्या है? वो डीएनए है जो कि एक्चुअल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और हैप्लॉइड जो कंटेंट होता है डीएनए का उसे हम जीनोम बोल देते हैं। ठीक है, और प्लाज्मोन क्या है? वो डीएनए का कंटेंट जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, इसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए, या फिर डीएनए ना बोल के इसको साइटोप्लाज्मिक हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लिखे इसे? हम लोग इसे जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल। ठीक बेटे, तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, ऐसी इनहेरिटेंस, ऐसी इनहेरिटेंस जो क्या हो, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो, जो क्या हो, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल देते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम से नहीं हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम तो जीनोम का पार्ट है। ठीक है, और प्लाज्मोन किसका पार्ट है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू अगर कोई ट्रेट आगे प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो इनहेरिटेंस है उसे हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक बेटे, अब साइटोप्लाज्मिक क्यों बोला? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए का कंटेंट प्रेजेंट है या जो जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट प्रेजेंट है उसके कारण हो रहा है। ठीक, इसलिए क्या बोल देते हैं हम लोग इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं इसको। समझ आया होगा क्यों? ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। ठीक बेटे, अब होता क्या है कि हमने डेफिनेशन देखी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको स्टेप वाइज आगे समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, तो उसके अंदर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर क्या है कि एक प्लांट है, ठीक है, जिसके पास क्या है, रेड कलर के फ्लावर हैं। इसके पास क्या है, रेड कलर के फ्लावर हैं। और दूसरा प्लांट क्या है, उसके पास व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, उसके पास व्हाइट कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, रेड कलर का जो फ्लावर है, ठीक है, रेड कलर का जो फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रेड कलर फ्लावर, ठीक है, जिस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेल पेरेंट मान लेते हैं। ठीक है, एक क्रॉस के अंदर हम लोग उसे मेल पेरेंट मान लेते हैं, और जो दूसरा है, जो प्लांट है जिसके पास क्या है, व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, उसे हम लोग क्या मानते हैं, फीमेल पेरेंट मान लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं
हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इससे डिफरेंस कैसे है, ठीक है, डिफरेंट कैसे है। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके अंदर जो प्रोजेनी है वो कौन सी है, रेड मिलेगी। क्यों रेड मिलेगी? क्योंकि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तब यहाँ से जो जीन्स थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक है, जीन्स के ऊपर या अलील्स के ऊपर, जिन्हें फैक्टर बोला था उन्होंने, उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, मतलब अगली जो क्रॉस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर का जो फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है उसको हम लोग मेल मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग उसे मेल मान लेते हैं, ठीक है, मेल माना है। और जो नेक्स्ट प्लांट है जिसके पास क्या है, रेड कलर के फ्लावर हैं, उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो मिलने वाला है आपको प्रोजेनी, ठीक है, उसके पास जो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी, जो प्लांट मिलेगा, उसके पास में क्या होगा कि रेड कलर के ही फ्लावर होंगे, उसके पास में रेड कलर के ही फ्लावर होंगे F1 के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा, समझने की कोशिश की कि अगर हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमें क्या है, प्रोजेनी के अंदर जो करैक्टर देखने को मिलता है उसके अंदर कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक बेटे। लेकिन हमें कुछ एक और एग्जांपल मिलते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले उसका बेसिक्स देखते हैं कि जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए है, और सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके पास में जो न्यूक्लियस है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बी है, ठीक बेटे, मान लिया हमने। लेकिन जो फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके पास में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका भी एक क्या मान लेते हैं, एक हमने वर्ड ले लिया, ठीक है, एक लेटर ले लिया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के जो जीन्स प्रेजेंट है वो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए से शो कर देते हैं, ठीक बेटे। और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, स्मॉल बी से शो कर रहे हैं। इस जो सेकंड पेरेंट है, ठीक है, या सेकंड इंडिविजुअल है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है उसके लिए हमने क्या लेटर यूज किया है, स्मॉल बी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं ये जो पेरेंट है वो फीमेल पेरेंट है और ये जो पेरेंट है ये मेल पेरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे और जब फर्टिलाइजेशन होगा तब हमें पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कि यहाँ पर ये है, ठीक है। जो जीन्स हैं, न्यूक्लियर जो जीन्स हैं वो क्या है एक्चुअल के अंदर, वो हाफ हाफ हो जाएंगे और कैपिटल ए और कैपिटल बी हमें शो होगा न्यूक्लियस के अंदर, जो इसका जीनोटाइप होगा एक्चुअल के अंदर। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि इसके पास जो साइटोप्लाज्म होगा, जो प्रोजेनी है F1, इसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आया है, वो साइटोप्लाज्म जो है वो मैटरनल पेरेंट से आया है। वो कहाँ से आया है, मदर से आया है, क्योंकि जो एग होता है, ठीक है, उसके पास में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोलन या फिर स्पर्म। तो इसके बाद जो हमारे पास क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आया है, वो साइटोप्लाज्म कहाँ से आया है, वो इस पेरेंट से आया है, ठीक है। तो इसके पास का जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्मॉल ए टाइप का हो जाएगा। तो ये रिजेंबल किसको करेगा, तो ये रिजेंबल किसको करेगा, हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस को नहीं समझ रहे हैं, ये किसको रिजेंबल करेगा, ये जो हमें F1 प्रोजेनी मिली है ये रिजेंबल कर रही है अपनी मदर का जो फिनोटाइप है उसको, अपनी मदर के फिनोटाइप को ये प्रोजेनी रिजेंबल कर रही है, ठीक बेटे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्रॉस के अंदर देखने की ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं तो वहां पर क्या डिफरेंस होता है। तो जल्दी से देखते हैं कि ये क्या है, एक पेरेंट है, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप है ये क्या है, कैपिटल बी, और इसका जो क्या है हमारा जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है उसके लिए हमने स्मॉल बी यूज किया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम टू सेम उसी टाइप से एक क्या कर लेते हैं, कैपिटल ए, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए से शो कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस केस के अंदर क्या मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं। क्या करते हैं, इस पेरेंट को हम लोग फीमेल मान लेते हैं और इस पेरेंट को हम लोग मेल मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो कैसा होगा, यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो प्रोजेनी हमें मिलेगी
उसके अंदर जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो किसको रिजेंबल करेगी, वो फीमेल पेरेंट को ही रिजेंबल करेगी, क्योंकि उसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से आया, फीमेल पेरेंट से आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखने की कोशिश की है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से अलग है। ठीक है, हमें कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जब हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ते हैं कि जहां पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो नहीं होती है। ठीक है, वहां पर जो प्रोजेनी हमें मिलती है वो किसको रिजेंबल करती है, वो अपने मदर को रिजेंबल करती है, मदर के फिनोटाइप को रिजेंबल करती है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो मेनली मदर से आ रहा है, समझे होगा आप। या फिर ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही पेरेंट जो है इसके जो प्रोजेनी है उसके ट्रेट को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो डीप स्टडी है, ठीक है, डिटेल स्टडी है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो आइए हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को और ज्यादा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, कार्ल कोरेंस, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए 1909 के अंदर। 1909 के अंदर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल यूज किया या जो ऑर्गेनिज्म यूज किया, प्लांट यूज किया था इन्होंने, उस प्लांट का नाम क्या था, मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपनी स्टडी की किसके बारे में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने स्टडी की। तो जब इन्होंने क्रॉस करवाए तो उन्हें क्या प्रोजेनी मिली, उसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने जो क्रॉस करवाए उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल या फिर हम लोग बात करें कि जो पेरेंट्स लिए थे या जो पेरेंट्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए थे उनके अंदर क्या कुछ फीचर्स थे। ठीक है, पहले उनको स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो मिराबिलस जलापा है, ठीक है, मिराबिलस जलापा का जो प्लांट है उसके 3 टाइप लिए इन्होंने, मिराबिलस जलापा के जो प्लांट है उसके 3 टाइप लिए इन्होंने। तो तीनों टाइप के अंदर डिफरेंस क्या था कि जो मिराबिलस जलापा है उसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, 3 टाइप के प्लांट हैं, 3 टाइप के उसके पास प्लांट हैं। ठीक है, तो एक प्लांट ऐसा है जिसकी जो ब्रांच है उनके ऊपर लीव्स जो हैं वो व्हाइट कलर की हैं। एक प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर जो ब्रांचेज है उसके ऊपर व्हाइट कलर की लीव्स हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लीव्स हैं। ठीक बेटे, नेक्स्ट जो प्लांट था उसके अंदर जो लीव्स थी वो किस कलर की थी, वो ग्रीन कलर की थी। ठीक, और जो थर्ड टाइप का इन्होंने प्लांट यूज किया उसके अंदर जो लीव्स थी वो किस टाइप की थी, वो दोनों का मिक्सचर थी, दोनों का मिक्सचर थी। हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या था, ग्रीन कलर भी प्रेजेंट था पैचेस के फॉर्म में, और जो व्हाइट कलर है वो भी प्रेजेंट था पैचेस की फॉर्म में। ठीक, लीफ की बात करें, लीफ के अंदर क्या थे, दोनों के दोनों जो कलर हैं वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो उसे हमने क्या बोला, उसे वेरीगेटेड लीफ बोला गया। क्या बोला गया, वेरीगेटेड लीफ बोला गया। ठीक, तो इन्होंने अपने क्रॉस करवाए, क्रॉस करवाने के लिए इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट में मेटल जो मटेरियल है वो यूज किया तब उन्हें क्या कुछ प्रोजेनी मिली, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब फीमेल प्लांट है, चलो इसको समझने से पहले हम लोग एक और बात क्लियर करते हैं कि मान लीजिए एक प्लांट है, उसकी एक ब्रांच ये है, ठीक है, ब्रांच के ऊपर ये जो लीफ लगी हुई है, ठीक है, इसी ब्रांच के ऊपर एक फ्लावर और लगा हुआ है। ठीक है, एक फ्लावर भी लगा हुआ है। तो इस लीफ का जो कलर है, मान लीजिए ये ग्रीन कलर की लीफ है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की लीफ है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो पूरा प्लांट है उसके ऊपर जो लीव्स हैं वो सारी किस कलर की हैं, वो ग्रीन कलर की ही हैं। नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या हो जाएगी, जो सारा का सारा प्लांट है, पूरा का पूरा प्लांट है, उसके ऊपर सारी जो लीव्स हैं वो व्हाइट कलर की हैं। एंड थर्ड टाइप के अंदर क्या है, पूरा का पूरा जो प्लांट है उसके ऊपर जो सारी लीव्स हैं वो वेरीगेटेड टाइप की हैं, मतलब उसके अंदर क्या है, पैचेस की फॉर्म में ग्रीन और व्हाइट कलर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो फ्लावर है ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, अब ये फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो एग प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। और जब वो एग प्रोड्यूस करेगा तो एग के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक, और हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल के अंदर जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये काफी सारे कलर के कुछ एक प्लास्टिड होते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली है क्या कि जो ये ग्रीन कलर आ रहा है लीफ का, ये किसके कारण आ रहा है? ये एक प्लास्टिड के कारण आ रहा है। कौन सा प्लास्टिड है? इसके पास क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है। इसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके कारण क्या है, ये जो लीफ है ये ग्रीन कलर की लीफ हो चुकी है। तो मतलब इसके पास जो फ्लावर है, इसके पास इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? इसके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके अंदर क्या, ये जो एग प्रोड्यूस करने वाला है, उस एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर प्लास्टिड कौन सा जाएगा? उसके पास क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है वो ही जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसे समझने की ट्राई करते हैं। और ये जो फंडा है ये तीनों के तीनों प्लांट्स के अंदर यूज होगा, ठीक। आइए समझने की ट्राई करते हैं। जब उसने व्हाइट फ्लावर जो था एक्चुअल के अंदर, यहाँ पर क्या है, ये जो कलर शो किए हैं व्हाइट ग्रीन वेरीगेटेड, व्हाइट ग्रीन वेरीगेटेड, ये किसके किए हैं? यहाँ पर फीमेल पेरेंट के किए हैं, ठीक है। इस पेरेंट के किए हैं जिसका हमने क्या करना है, एग यूज करना है। और इधर ये जो पेरेंट है इस पेरेंट का पोलन यूज किया गया है। और उसके बाद में प्रोजेनी को ऑब्जर्व किया गया है कि आपको क्या कुछ प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर देखने को मिले। तो यहाँ पर जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, वो कौन सा है? यहाँ पर W से शो किया व्हाइट को। तो मतलब जो फीमेल पेरेंट है, जो प्लांट है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लीव्स हैं। व्हाइट कलर की लीफ कैसे हो सकती हैं? जब उसके पास में क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, या प्लास्टिड जो है वो किस टाइप का हो? वो ल्यूकोप्लास्ट हो। वो क्या हो? ल्यूकोप्लास्ट हो। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के पास में कोई कलर नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट के कलर पास में कोई कलर नहीं होता है, ठीक। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और इसके कारण ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि जो व्हाइट कलर है ये क्यों आ रहा है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण आ रहा है। और जो ग्रीन कलर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट के कारण आ रहा है, ठीक है। तो वापस लौटते हैं। ऐसा प्लांट जिसके जो लीव्स हैं वो व्हाइट कलर की हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लावर है उसका हमने क्या किया, जो एग है वो यूज किया। और उसको क्या किया, मेल पेरेंट, ठीक है, जिसके जो लीव्स हैं वो भी व्हाइट कलर की हैं। तो जब इसके बीच में क्रॉस करवाया गया तो हमें जो प्रोजेनी मिली वो कौन सी मिली? व्हाइट कलर की प्रोजेनी मिली। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई है कि यहाँ पर जो फीमेल पेरेंट है वो कौन सा था? ग्रीन कलर कंटेनिंग लीव्स था, ठीक है। और वहां से हमने एग लिया और जो पॉलन ग्रेन लिया वो कौन सा था? व्हाइट कलर के फ्लावर का, व्हाइट कलर की जो लीव्स हैं उस प्लांट का था, उस फ्लावर का था। अब जो प्रोजेनी मिली हमें वो कौन सी मिली? वो हमें मिली ग्रीन कलर की, ठीक। और हमारे पास एग्जाम्पल है, एक और हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। जब व्हाइट कलर का जो प्लांट है, व्हाइट कलर की लीव्स कंटेनिंग प्लांट जो है उसके फ्लावर का हमने एग यूज किया, ठीक है। और ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं जिस प्लांट की, ठीक है, उसका हमने पोलन ग्रेन लिया। तब हमें जो प्रोजेनी मिली वो किस कलर की मिली? वो हमें जो मिली वो व्हाइट कलर की मिली, ठीक है। वो कैसी मिली हमें? व्हाइट कलर की मिली, सॉरी, कैसी मिली? व्हाइट कलर की मिली। तो यहाँ से हमें शो हो रहा है कि यहाँ पर जो इफेक्ट है प्रोजेनी का, ठीक है, प्रोजेनी के अंदर जो ट्रेट है वो किसका जा रहा है? वो फीमेल पेरेंट का जा रहा है। वो किसका जा रहा है? वो फीमेल पेरेंट का जा रहा है। क्योंकि जिस टाइप का फिनोटाइप फीमेल पेरेंट का है, ठीक है, उसी टाइप के प्लास्टिड जो हैं उसके गैमीट के अंदर होंगे। उसके जो गैमीट होता है, ठीक है, एग सेल होती है उसके अंदर होंगे। क्योंकि जो प्लास्टिड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और एग सेल भी क्या होती है? एक टाइप की सेल ही। तब क्या है, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो हमें ये रिजल्ट मिले, ठीक है। ये हमें समझ आ रहा है कि ये ग्रीन है, हो गया। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है इस टाइप की थी। यहाँ पर जो व्हाइट कलर है ये किसके कारण आ गया? फीमेल के कारण आ गया। ये जो व्हाइट कलर है ये फीमेल के कारण आ गया, ठीक है। बाकी के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फीमेल के अंदर जो फिनोटाइप है तो और जो प्रोजेनी का फिनोटाइप है वो मिक्स होगा। मतलब वो हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअल में मिक्स कैसा होगा कि जो फीमेल का फिनोटाइप है, फीमेल पेरेंट का फिनोटाइप है, वही हमें प्रोजेनी का फिनोटाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो वेरीगेटर लीव्स हैं इनका क्या फिनोमिना है कि जो वेरीगेटर लीव्स हैं, ठीक है, या जो वेरीगेटर प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट है वो फ्लावर के अंदर जो एग प्रोड्यूस होने वाला है
उसके अंदर जो एग प्रोड्यूस होने वाला है वो 3 टाइप के एग्स प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, 3 कलर के या फिर 3 टाइप के हम बोल सकते हैं कि एग प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से, एक तो व्हाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का, ठीक है, और एक दोनों मिक्स टाइप का। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, ये कितने टाइप के एग प्रोड्यूस करेगा, ये 3 टाइप के एग प्रोड्यूस करेगा। एक एग के पास में क्या होगा, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट जो एग होगा उसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास में क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, तो मतलब वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। और थर्ड जो एग होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, वो बोथ, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, वैसा हो जाएगा, तो ये वेरीगेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जिस टाइप का फीमेल का गैमीट है, जिस टाइप का फीमेल गैमीट है उसी टाइप की प्रोजेनी हो जाएगी। ठीक, तो कार्ल कोरेंस ने यह बात हमें समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर जो हमें कलर मिल रहा है मिराबिलस जलापा के अंदर, हमें जो ऑफस्प्रिंग का कलर मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है फीमेल के कारण। एक्चुअल के अंदर फीमेल क्या करती है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, और फीमेल जब फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर वो क्या करती है, अपना जो साइटोप्लाज्म है वो उसे लोड कर देती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन करवाते हैं तो पॉलन ग्रेन के पास में तो साइटोप्लाज्म नील अमाउंट के अंदर होता है, बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को शो करते हैं, या फिर जो ट्रेट है ऑफस्प्रिंग के अंदर उसे शो करते हैं। तो इस टाइप से क्या किया उसने, एक्सप्लेनेशन करने की ट्राई की, ठीक है, जो कि एक्चुअल के अंदर सही था। और इसके बाद में इसे क्या बोला गया, इसे मैटरनल इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, मैटरनल इफेक्ट, क्योंकि ये जो इफेक्ट आ रहा है प्रोजेनी के अंदर, ठीक है, वो किसके कारण आ रहा है, वो मदर के कारण आ रहा है। ठीक बेटे, और एक्चुअल के अंदर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग 3 एग्जांपल और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल के अंदर है क्या, स्नेल के अंदर शेल कॉइलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कपा पार्टिकल्स जो है पैरामीशियम के अंदर वो कैसे इनहेरिट होते हैं, और जो मिल्क फैक्टर है माइस के अंदर वो कैसे इनहेरिट होता है, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर समझने की ट्राई करेंगे। तो वेलकम बेटे, आइए समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, शेल कॉइलिंग इन लिम्निया। शेल कॉइलिंग इन लिम्निया, लिम्निया क्या है, एक वाटर स्नेल है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल कॉइलिंग होती है, इसका एक्चुअल के अंदर जो एक क्या है, ये मोलस्क है। ठीक है, और इसके ऊपर एक शेल पाया जाता है, और जो शेल है ये क्या होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। जो शेल है ये क्या होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक है, शेल की जो कॉइलिंग है इसके अंदर 2 टाइप की होती है। एक्चुअल के अंदर जो शेल की कॉइलिंग है वो कौन सी होती है, वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, वो या तो हम लोग जब उसे अपेक्स से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो या तो वो क्या हो सकती है, राइट हैंडेड हो सकती है, या तो वो राइट हैंडेड हो सकती है। ठीक है, और राइट हैंडेड है मतलब क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रल। ठीक है, वो हो सकती है। या फिर जो शेल कॉइलिंग है उसे हम जब अपेक्स से देखते हैं तो वो कैसी हो सकती है, वो लेफ्ट हैंडेड हो सकती है, वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग हो सकती है। ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, या फिर सिनिस्ट्रल बोल सकते हैं, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग बोलते हैं। ठीक बेटे, तो वाटर स्नेल के अंदर हमें इस टाइप से 2 टाइप की जो कॉइलिंग है, शेल कॉइलिंग है, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि ये जो शेल कॉइलिंग है ये क्यों होती है। एक्चुअल के अंदर एक जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, उसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, एक बायोकेमिकल कंपाउंड पाया जाता है, बायोकेमिकल कंपाउंड पाया जाता है, बायोकेमिकल एक कंपाउंड पाया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ध्यान से बात सुनिए, साइटोप्लाज्म के अंदर बायोकेमिकल कंपाउंड पाया जाता है। जो बायोकेमिकल कंपाउंड क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि शेल की कॉइलिंग कैसी होगी। ठीक है, वो सिनिस्ट्रल होगी या फिर डेक्स्ट्रल होगी। ठीक, अब समझते हैं कि ये जो बायोकेमिकल कंपाउंड है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहां से आएगा, सोचिए ये कहां से आएगा। इसके लिए जो एक्चुअल के अंदर जो जीन्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और वो क्या करेंगे फिर अपने आप को जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक बायोकेमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस को शो करके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और जो बायोकेमिकल कंपाउंड क्या करेगा, उस शेल की कॉइलिंग को डिसाइड करेगा। ठीक बेटे, तो समझने की ट्राई करते हैं कि
यहाँ पर जो बायोकेमिकल कंपाउंड है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल के अंदर एक जीन होता है, ठीक है, एक डोमिनेंट जीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी जीन जो है एक डोमिनेंट जीन है, मतलब ये अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक। तो चाहे तो ये कंडीशन हेट्रोजाइगस, चाहे तो होमोजाइगस कंडीशन है, इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही करना है। और जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब ये क्या करेगा, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक बायोकेमिकल कंपाउंड को बना देगा, ठीक है, एक बायोकेमिकल कंपाउंड को बना देगा, ठीक है। और वो बायोकेमिकल कंपाउंड क्या करेगा, शेल की जो कॉइलिंग है उसे डिसाइड करेगा, ठीक है। और अगर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है सेल के अंदर, ध्यान से बात सुनिए, अगर वो बायोकेमिकल कंपाउंड सेल के अंदर प्रेजेंट है तो जो शेल है उसकी कॉइलिंग कैसी हो जाएगी, डेक्स्ट्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डेक्स्ट्रल हो जाएगी। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस की हेल्प से मैटरनल जो इफेक्ट है, मैटरनल इनहेरिटेंस जो है यूनिपेरेंटल जिसको बोलते हैं, उसे समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक फीमेल ली हमने जिसके अंदर क्या है, कॉइलिंग जो है शेल की वो डेक्स्ट्रल है, और एक मेल है जिसके अंदर जो शेल की कॉइलिंग है वो सिनिस्ट्रल है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो हमें जो प्रोजेनी मिलती है वो कैसे मिलेगी, डेक्स्ट्रल मिलेगी। ये कॉमन सी बात है, हमें समझ आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा थिंकिंग का परसेप्शन है ये गलत है कि ये फीमेल है इसलिए ये डेक्स्ट्रल होगी। यहाँ पर ये जो इसका फिनोटाइप है प्रोजेनी का, ये फीमेल के फिनोटाइप से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, एक्चुअल के अंदर ये जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि जीनोटाइप क्या करता है, उस बायोकेमिकल कंपाउंड को बनाता है और फिर वो बायोकेमिकल कंपाउंड क्या करता है, शेल की कॉइलिंग करता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है कि डेक्स्ट्रल जो फीमेल है ये क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। तो जो एग वो प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर क्या वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा? यस, वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, कैपिटल डी जीनोटाइप है जो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। तो मतलब इसकी सेल के अंदर तो वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा। और अगर इसकी सेल के अंदर बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसको हम चाहे डेक्स्ट्रल से करवाएं चाहे सिनिस्ट्रल मेल से क्रॉस करवाएं तो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डेक्स्ट्रल ही मिलेगी। क्योंकि सेल के अंदर जो एग है एक्चुअल के अंदर, उस एग के अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ठीक। अब इसी हम क्रॉस को फर्स्ट को ही आगे समझने की ट्राई करते हैं। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जो डेक्स्ट्रल हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या उसके अंदर कॉइलिंग कौन सी होगी? हमें पता चल गया कि डेक्स्ट्रल होगी। क्यों? क्योंकि इसकी मदर का जो जीनोटाइप है उसके कारण उस जीनोटाइप ने मदर के एग के अंदर एक बायोकेमिकल कंपाउंड को शो किया और उस बायोकेमिकल कंपाउंड ने क्या किया, इस जो प्रोजेनी है, ये जो F1 प्रोजेनी है, इसका जो कॉइलिंग है इसको डेक्स्ट्रल कर दिया। तो अब यहां से मान लीजिए अगर ये फीमेल है, अगर ये प्रोजेनी फीमेल है, तो क्या इसके एग के अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा? तो आंसर है यस, होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है। समझिए इस बात को कि जो जीन है डेक्स्ट्रल के लिए वो डोमिनेंट जीन है, तो मतलब वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करेगा। तो जब हम लोग क्या करवाते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, जो रिजल्ट मिलेंगे वो सारे के सारे डेक्स्ट्रल ही होंगे, वो सारे के सारे डेक्स्ट्रल होंगे, चाहे उसका जीनोटाइप कुछ भी हो, चाहे उसका जीनोटाइप कुछ भी हो। हम लोग एक टेबल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेंडल की इनहेरिटेंस जो है उसे समझने के लिए भी क्या करते हैं, इस टाइप की टेबल बनाते हैं। तो एक तरफ मेल गैमेट रखते हैं, एक तरफ फीमेल गैमेट रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से उसका जीनोटाइप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या है, जीनोटाइप आ जाएगा हमारे पास, जो हमें प्रोजेनी मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए कि ये जो है ये डेक्स्ट्रल कैसे, एक्चुअल के अंदर ये क्या है, ये डेक्स्ट्रल है, ये F1 प्रोजेनी है, ये F2 प्रोजेनी है, और ये प्रोजेनी क्या है, ये जो प्रोजेनी आपको मिली है नीचे यहाँ पर जो शो हो रही है, ये F3 प्रोजेनी है, ठीक। तो यहाँ पर जो एग प्रोड्यूस होगा फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा, और बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होने के कारण उसकी जो कॉइलिंग है शेल की वो कैसी हो जाएगी, डेक्स्ट्रल हो जाएगी, चाहे उसका जीनोटाइप कुछ भी हो, ठीक। इसकी कॉइलिंग भी क्या होगी, डेक्स्ट्रल होगी, क्योंकि ये जो एग है, इस एग के अंदर जो बायोकेमिकल कंपाउंड है वो प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसके जो मदर है, इसका जीनोटाइप ये है, इस जीनोटाइप ने क्या किया, बायोकेमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस किया, और एग के अंदर वो होगा, चाहे जीनोटाइप इसका कुछ भी हो।
लेकिन जब हम लोग आगे जो F3 प्रोजेनी है उसको देखते हैं, तब हमें क्या लगता है, ये जो हम बात करें, इनको हम फीमेल की तरह समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो फीमेल है, क्या ये एक बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट करेगी, प्रोड्यूस करेगी? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दोनों जीन जो हैं वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है। ये भी करेगी, ये भी करेगी। तो मतलब यहाँ पर क्या है, इनकी जो प्रोजेनी होगी, इन तीनों फीमेल की जो प्रोजेनी होगी, वो कैसी हो जाएगी? वो डेक्सल ही हो जाएगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो एक कैपिटल डी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ये उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेगा, जो बायोकेमिकल कंपाउंड है उसको प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और एग के अंदर अगर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो जो शेल कॉइलिंग के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस टाइप से वो क्या कर देगा, डेक्स्ट्रल उसको कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो डेक्स्ट्रल फिनोटाइप है, इस फीमेल का जो फिनोटाइप है वो क्या है, डेक्स्ट्रल है, क्योंकि इसके फीमेल जो थी उसके कारण ये है। अब इसकी जो, अब ध्यान से बात सुनिए, क्या ये जो एग प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं होगा, तब इसकी कॉइलिंग सिनेस्टल ही होगी, क्योंकि वो जो कंपाउंड है, बायोकेमिकल कंपाउंड है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो किसी के भी साथ क्रॉस करवा लीजिए, इसको सिनेस्टल ही होना है, ठीक। यही एनालॉजी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है, इसकी जो कॉइलिंग है, शेल कॉइलिंग, वो कैसी है, सिनेस्टल है, ठीक। क्योंकि इस फीमेल ने जो एग प्रोड्यूस किया है उसके अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। इसका जीनोटाइप मत देखिए, ठीक है। अगर जीनोटाइप आप F1 का देखेंगे तो दोनों आपको क्या दिखाएंगे, देंगे जीनोटाइप सेम है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जो फिनोटाइप है इसका वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये सिनेस्टल है, ये डेक्सल है, ठीक। अब ये जो फीमेल है, अगर हम लोग इनब्रीडिंग करवाएंगे इसके बीच में, ये जो फीमेल है, ये जो एग प्रोड्यूस करेगी, क्या उसके अंदर वो बायोकेमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होगा? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डी जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी सारी की सारी प्रोजेनी जो है वो डेक्सल ही हो जाएगी। एक्चुअल के अंदर क्या हो जाएगी, वो डेक्सल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब भाई यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट जीन डी जीन प्रेजेंट है, ठीक। ये भी डेक्सल है, ये भी डेक्सल है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, जीनोटाइप देख के भी कंफ्यूज ना होइए, जीनोटाइप देख के भी कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग यहाँ पर जो ये जो प्रोजेनी हमारे पास, ये क्या है, ये F3 है, ये क्या है, F3 है, ठीक है। और F3 के अंदर हम लोग इन फीमेल को देख के, अगर हम लोग इनको एज ए फीमेल कंसिडर करें, तो इनकी जो प्रोजेनी हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाली है, वो डेक्सल होने वाली है। क्यों डेक्सल होने वाली है? क्योंकि इसके पास क्या है, कैपिटल डी जीन प्रेजेंट है। क्या इसकी डेक्सल होगी? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपिटल डी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जो बच्चों को समझने के अंदर काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ये समझ आएगा। बुक को पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम।